नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शरणेश सर एजुकेशन वाला पर। बहुत दिनों से मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी। उसका एक मेन रीज़न ये था कि मुझे हो चुका था डेंगू। और डेंगू होने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुके थे। और मैं एक तरह से समझिए मैं हॉस्पिटल में भी रहा कईयों घंटे। और वहाँ पर दवाइयाँ चढ़ी, उसके बाद किसी तरह से डेंगू कंट्रोल हुआ। अभी भी मेरा प्लेटलेट्स सामान्य की तुलना में काफ़ी कम है। अब वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अब आने वाले समय में वीडियो भी रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। आज भी मेरा आवाज़ कुछ धीरे ही रहेगा। मैं उस गति से नहीं पढ़ा पाऊँगा जितना तेज़ी से मैं पहले पढ़ाता था। लेकिन हाँ, मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करूँगा और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा। पहले में मैं पूरा डिस्कशन करूँगा कि किस प्रकार कैलेंडर्स के ट्रिक्स हैं। उसके बाद कैलेंडर्स के क्वेश्चंस भी कुछ लगवाऊँगा। और उसके बाद हम लोग क्लॉक्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि अपना अपना ख्याल बहुत रखिए, क्योंकि मेरे शहर में तो जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ में बहुत डेंगू फैला हुआ है। अपने जिस भी शहर में आप रह रहे हैं अपना फुल बांह के कपड़े पहनिए, मोजे जूते पहन सकते हैं, मोजे भी पहनिए। अपने आप को बचाव कीजिए। 10-15 दिन और है, इसके बाद ऐसे ठंडी पड़ेगी, सारे मच्छर भाग जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा और सब सही हो जाएगा दोबारा। और आप सबका पेपर भी आने वाला है, मेरा भी पेपर आने वाला है। इसीलिए मैं और परेशान हूँ, क्योंकि मेरा पेपर भी आने वाला है, मैं बीमार भी पड़ा हुआ हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। पहला टॉपिक आज का कैलेंडर। कैलेंडर शुरू करने से अब पहले आप लोगों के मन में कई सारे टॉपिक्स आते होंगे कि कैलेंडर में और डेज क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर्स क्या होता है। तो हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे। आज मैं कुछ भी लिख कर नहीं लाया हूँ आज, क्योंकि मेरे को टाइप करने का टाइम नहीं मिला, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल टाइप करने का, लेकिन वीडियो बनाने का मन कर रहा था। इसीलिए मैं सबको, आपको अगर चाहिए तो मैं इसके सारी इमेजेस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवश्य उपलब्ध करा दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी सबको मैं लिख कर ही आपको समझा दूंगा। अब पहला टॉपिक तो पहले समझिए कि ऑर्डिनरी ईयर्स क्या होते हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर्स जो होते हैं, जो भी नॉर्मल ईयर हो, जो लीप ईयर ना हो, यानी कि कौन से ईयर जो लीप ईयर ना हो, सारे के सारे ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। अब लीप ईयर क्या होते हैं? लीप ईयर वह ईयर होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, यानी जिन्हें 4 से डिवाइड किया जा सके, वह ईयर जो होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। पर सारे नंबर, सारे ईयर, जैसे लीप ईयर जो 4 से डिवाइड होने वाले सारे लीप ईयर नहीं होते। किसी को लीप सेंचुरी भी बोला जाता है, किसे लीप सेंचुरी बोला जाता है, उसके बाद डिस्कशन इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। अब आपको याद रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर ये दोनों तो अब बच्चों बच्चों को पता होगा, लेकिन अब आप कंपटीशन में हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जैसे कि और डेज क्या होता है, कई सारे टीचर्स करा देते हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये बताते नहीं है कि और डेज क्या है। बेसिकली वो लिख देते हैं कि एक साल में इतने और डेज, एक ही लीप ईयर में इतने और डेज। अरे भाई आएगा कैसे, वो आता कैसे है, ये तो बता दो हमें। तो चलिए, और डेज क्या होता है, जब हम किसी भी ईयर के कितने नंबर ऑफ डेज हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो जो जो हमारा रिमाइंडर रहता है ना, वही हमारा ऑड डेज रहता है। क्या मैंने बोला, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। व्हेन टोटल नंबर ऑफ डेज इज डिवाइडेड बाई 7, देन रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। मतलब जैसे कि जो ऑर्डिनरी ईयर, पहले हम लोग चलिए ऑर्डिनरी ईयर का लेकर के चलते हैं। पहले हम लोग ऑर्डिनरी का लेकर के चलते हैं। ऑर्डिनरी में कितने दिन, तो बोलेंगे आप लोग 365 डेज। अब इसको अगर हम लोग इस 365 को 7 से डिवाइड कर दें तो कितना, 7×5 = 35, और यहाँ पे 15 बचा। ये गया हमारा 2×14, कितना बचा 1। यानी कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में कितने और डेज होते हैं, तो और डेज होता है 1। अब लीप ईयर में यही 5 की जगह यहाँ 6 हो जाता है। 5 की जगह जब यहाँ 6 हो जाता है तो यही यही क्या होता है, ये 1 2 बच जाता है। यानी कि जब लीप ईयर की हम लोग बात करते हैं तो ऑड डेज की संख्या 2 हो जाती है। सिंपल भाषा में यही है कि ऑड डेज वह डेज होते हैं जब किसी डे नंबर ऑफ डेज को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं। और एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं।
अब ये तो हो गई ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। अब कुछ सोचिए, आप लोग के मन में दिमाग में आ रहा है, ठीक है तो बता दिया तुमने, अब बताओ इसका कोई एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगा करके दिखाओ तो माने हम कि हाँ तुम्हारा कहना सही है। उसका कैसे हम लोग यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कैसे क्या है इस लीप ईयर का कंसेप्ट पूरा। तो चलिए हम लोग एक आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको सॉल्व कराना चाहता हूँ। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल जो है 100 ईयर्स हैं, कितने ईयर्स हैं, 100 ईयर्स। इसको जो हम लिखवा रहा हूँ इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि 100 ईयर्स वाला ज़रूर पूछता है, कभी ना कभी पेपर में पूछता ज़रूर है। 100 ईयर्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। तो अब 100 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि 100 ईयर्स में यानी कि 100 साल में कितने हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स हैं और कितने हमारे लीप ईयर्स हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर्स, अब आपको इसमें दिक्कत कहाँ पर आएगी, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर्स हम कैसे पता करें कि कितने होंगे। आप ऑर्डिनरी नहीं पता कर सकते हैं, लीप पता कर सकते हैं, तो लीप लिख लीजिए भैया, लीप लिख लो। कैसे, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 25 आएगा। एक एक तो होगा ही नहीं, पहला या आखिरी में से कोई एक तो हटाना पड़ेगा हमें। तो अगर पहला जीरो वाले को हटाएंगे तो पहला यानी कि जीरो से शुरू हो नहीं रहेगा, ये 1 2 से शुरू होगा, तो पहला साल तो होगा नहीं, यानी कि एक हमको कम करना पड़ेगा, यानी कि लीप ईयर की संख्या 24 आ जाएगी। क्या कहा मैंने, समझा कि क्या किया हमने, 100 को हमने 4 से डिवाइड किया, आया 25। ये 25 कब होगा, जब हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, पहला मंथ, पहला ईयर भी हमारा लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन जब पहला ईयर की काउंटिंग हम 1 से शुरू कर रहे हैं, तो 1 क्या लीप ईयर होता है, नहीं होता है। तो उस 1 को हमको हटा देना पड़ेगा। तो 1 को हमने क्या कर दिया, एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना आ गया 24। तो लीप ईयर का संख्या आ गया 24। अब लीप ईयर 24 आ गया, तो ऑर्डिनरी ईयर कितने आ गए, 76 आ गए ऑर्डिनरी ईयर्स। अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं। तो यानी कितने हो गए, 76 इंटू 1 ऑड डेज इसमें हो गए। इसमें कितने होते हैं लीप ईयर में, इसमें 2 होते हैं, तो 24 इंटू 2 हो गया, 24 इंटू 2 हो गया। ठीक, अब डिवाइड हमको किससे करना रहता है, डिवाइड हमको 7 से करना रहता है। ऊपर का देखिए तो ये 76 हो गया, और ये 24 इंटू 2 कितना 48 हो गया। टोटल 76 प्लस 48 करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 124। इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, यानी 7 1 जा 7, और बचा कितना 7, इधर 5 और 4 बचा, और 54, तो 7 7 49, बचा कितना 5 बच के आ रहा है, क्योंकि 49 प्लस 5 54 होता है। कितना बच के आ रहा है मित्रों, 5 बच के आ रहा है। यानी कि 100 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, 5। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 100 ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, बल्कि लिख लीजिए इन चार चीज़ों को, जो दो ही 3 चीज़ें लिखवा रहे हैं इनको लिख लीजिए। 100 ईयर में कितने होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 ऑड डेज होते हैं। 200 ईयर्स में कितने होते हैं, 200 ईयर में ऐसे ही 3 होते हैं। तो आप लोग निकाल करके भी चेक कर लीजिएगा। 300 ईयर में कितने होंगे तब, 300 ईयर में मात्र 1 होता है, आप लोग निकाल करके चेक कर लीजिएगा। अब आता है 400। इसी 400 को ही सेंचुरी ईयर बोलते हैं। 400 को क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। अब आप लोगों को दिक्कत यहाँ तक तो नहीं आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और डेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कोई भी नंबर ऑफ डेज दिया है उसे 7 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर बच गया वही ऑड डेज है हमारा। और हमने इतना आपको टेबल बना करके बता भी दिया कि किसमें कितने ऑड डेज रहते हैं। अब मगर महीनों की अगर हम लोग बात करें कि किस महीने में कितने ऑड डेज रहते हैं, तो उस महीने के नंबर ऑफ डेज को क्या कर दीजिएगा, आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा। अब इसी के साथ कुछ डेज कोड भी होते हैं कि कैसे डे के कौन से कोड होंगे, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सब के लिए स्पेशल कोड डिसाइड कर करके रखा गया है। तो संडे आप लोग के लिए भी फ्री डे होता है, और सब्जेक्ट वालों के लिए भी फ्री डे होता है। सबके लिए संडे क्या है,
फ्री डे है तो संडे को क्या बोल दिया गया है, संडे के कोड को बोल दिया गया है 0। इसी हिसाब से मंडे के कोड को 1, ट्यूसडे के कोड को 2, वेडनेस लिख लीजिए आप लोग, ट्यूसडे को 1, सॉरी संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, संडे वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और बस। अब कौन सा डे है, कोई सा डे नहीं। तो ये क्या है, ये डेज के लिए कोड निर्धारित है। इनको याद करने का कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। ऐसे चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं इसे। अब याद रखिए संडे को कोई काम नहीं करते हैं तो फ्री डे यानी कि 0 डे, मंडे 1, ट्यूसडे 2, आगे चलते हुए 6 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब डिफरेंट मंथ में हमें ऑड डेज पता होना चाहिए। नहीं पता हो रहा 2 मिनट में निकाल लो यार, या तो 31 होगा किसी महीने में, या तो 31 होगा या तो 30 होगा। एक एक्सेप्शनल केस फेब का आता है कि फेब में कभी कभी 28 हो जाता है। 28 कब होता है आप लोग बताइए। और कभी कभी 29 हो जाता है। तो 29 कब होता है, अभी हम लोगों ने पिछले ही टॉपिक में पिछली बार में ही पढ़ा है ऑड डेज में निकालते समय कि जब 366 दिन हो जाएगा तो दिमाग लगाइए, जब 366 दिन होगा यानी एक दिन बढ़ेगा तभी तो ये बढ़ रहा है। यानी कि जब लीप ईयर होगा तो ये 29 डेज़ की फरवरी हो जाएगी। और जब 29 डेज़ की फरवरी हो जाएगी तो 29 को हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 29 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो ये 28 चला जाएगा, बचेगा कितना 1। यानी कि जब लीप ईयर रहे, जब लीप ईयर की फेब की जो आपका ऑड डेज का नंबर है वो है आपका 1। और ऑर्डिनरी का तो देखो 47 से पूरा का पूरा चला जाएगा। यानी कि जब ऑर्डिनरी रहेगा तो इसके लिए कितना रहेगा 0। तो जिस भी मंथ में 31 डेज हैं तो 31 को अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना 3 आएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो जिस भी मंथ में 31 डेज हैं उसका ऑड नंबर ऑफ डेज 3 है। जिसमें भी 30 डेज हैं उसमें नंबर ऑड डेज का नंबर कितना है, वो है 2 आपका। जिसमें अब फरवरी अगर लीप ईयर है, अगर आपकी फेब लीप ईयर की फेब की बात कर रही है तो 1, और ऑर्डिनरी की बात कर रही है तो 0। बस इतना ही आपको आज पढ़ाना था। कैलेंडर का इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आएगा, इससे बाहर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आज ही मैं लाने की कोशिश करूँगा जिसमें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्लॉक के सारे कंसेप्ट्स के बारे में। चलिए तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। धन्यवाद।